क्वेश्चन 17 देखिए, इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। जो AT है वो इस सर्कल पर टेंजेंट है एंड CAT जो एंगल है वो 40 डिग्री का दे रखा है। देन एंगल CBA इज इक्वल टू, तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का आपका होगा। यहां पर समझें कि हम ये जानते हैं कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। हम यहां पे कह देंगे OA इज परपेंडिकुलर टू AT, देयरफॉर OAT जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। पूरा एंगल 90 का, ये 40 डिग्री का, तो ये कितने का हो गया, ये 50 डिग्री का हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एंगल OAC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री हो गया। आफ्टर दैट आप यहां समझें, ये डायमीटर है, डायमीटर के एक सेगमेंट में बनने वाला जो एंगल है, अगर डायमीटर को ज्वाइन करके एंगल बनाया जाए तो 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम। ये थ्योरम होती है हमारे पास कि डायमीटर पर अगर हम साइड मिला करके एंगल बनाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। चाहे यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, इस C पॉइंट को ये एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा आपका। अब ये निकालना है तो नाउ इन ट्रायंगल BCA ले लेंगे, इन ट्रायंगल BCA। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ACBA इज 180 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 140, इधर ले गए, एंगल CBA इज इक्वल टू 180 माइनस 140, एंगल CBA इज इक्वल टू 40 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये जो एंगल है, केवल दो चीज़ें हमें यूज़ करनी थी। एक तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल पता चल गया। ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो पता चल गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये एंगल भी यहाँ पर बता दिया है।